बीएससी मैथ की पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट अजय सिंह बिष्ट आखिर कैसे बन गया यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कैसे मिला इनको योगी आदित्यनाथ नाम, कैसे पड़ा इनका नाम, आखिर इन्होंने क्या संघर्ष किया जिससे ये अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बन गए। एक फॉरेस्ट रेंजर का बेटा आखिर कैसे यूपी का मुख्यमंत्री बन गया और आने वाले समय में पीएम का दावेदार भी बन सकता है। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फुल बायोग्राफी के बारे में। तो बने रहना वीडियो के एंड तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। 5 जून 1972 ये वो दिन था जब उत्तराखंड के पंचूर जिले में एक राजपूत परिवार में फॉरेस्ट रेंजर के घर पर अजय सिंह बिष्ट का जन्म होता है। यह अजय सिंह बिष्ट उत्तराखंड के ऋषि और पौड़ी की स्थानीय स्कूलों में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा करते हैं और प्रारंभिक शिक्षा 12वीं पास करने के बाद इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से स्नातक पास किया और स्नातक में इन्होंने बीएससी मैथ से की थी। उसके बाद दोस्तों वो दौर आता है सन 1990 का, जब देश में चारों तरफ हू-हा मची हुई थी और चारों तरफ देश में सांप्रदायिकता का माहौल बन गया था। राम मंदिर का मामला चल गया था, अयोध्या का मामला चल गया था। उसी समय यह अजय सिंह बिष्ट सन 1990 में एक आंदोलन में शामिल होते हैं जिसको नाम दिया गया था अयोध्या आंदोलन। इस अयोध्या आंदोलन के दौरान ही यह गोरखनाथ मठ के पुजारी महंत अवैधनाथ के शिष्य बन जाते हैं। उनको देखकर ये प्रभावित होते हैं और शिष्य बनने के बाद ही इनको एक नया नाम मिलता है जिसको नाम दिया गया था योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ही उस महंत अवैधनाथ महाराज के उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिए जाते हैं। सन 1994 का वो दिन आता है जब गोरखनाथ मठ के पुजारी महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और वो वहां के पुजारी बन गए थे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखनाथ ट्रस्ट के द्वारा चलाई जाने वाली स्कूल, अस्पताल और कॉलेजों का रख रखाव करना शुरू कर दिया था, उनका प्रबंधन करना शुरू कर दिया था। फिर वो दौर आता है जब इनकी राजनीति की शुरुआत होती है सन 1998 में। मात्र 26 वर्ष की उम्र में इनको 12वीं लोकसभा के लिए टिकट मिल जाती है और ये चुनाव जीतकर 12वीं लोकसभा में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति होते हैं जिनकी उम्र मात्र 26 वर्ष होती है। 1999 में खाद्य नागरिक आपूर्ति और गृह मंत्रालय समिति के सलाहकार भी बन जाते हैं। फिर 1999 से 2000 में ये 13वीं लोकसभा के लिए पुनः चुने जाते हैं। 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए ये तीसरी बार फिर से चुने जाते हैं और यह गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य, सरकारी आवासन समिति के सदस्य और विदेशी मामलों की समिति के सदस्य भी थे। फिर 2009 में वो दौर आता है जो 15वीं लोकसभा में चौथी बार फिर से यही चुने गए थे और उनका राजनीतिक करियर इतनी बुलंदी पर रहा था कि इन्होंने जब राजनीति में कदम रखा था 1998 में, फिर उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था और अपनी बुलंदी को हासिल करते गए थे। इनकी जिंदगी का जो चेंजिंग पॉइंट है वो आया था सन 1990 में, जब अयोध्या राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में इनकी मुलाकात होती है गोरखनाथ मठ के पुजारी महंत अवैधनाथ से, जो इनको देखकर प्रभावित होते हैं और ये महंतनाथ को देखकर प्रभावित होते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं और उन्होंने ही इनको उत्तराधिकारी घोषित किया था अपने गोरखनाथ मठ का। 2017 का वो समय आता है जब इनको यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बना के भेजा जाता है, मगर शायद उस समय ये भी नहीं जानते थे कि अगर बीजेपी यूपी से ये चुनाव जीती है तो वो होने वाले मुख्यमंत्री मैं ही हूं। तो दोस्तों, ये स्टार प्रचारक बनकर यूपी जाते हैं और यूपी में बीजेपी को एक बहुत बड़ी जीत दिलाते हैं। और जैसे ही 2017 का वो चुनाव जब बीजेपी जीतती है तो बीजेपी ने यूपी का मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो घोषित जीतने के बाद कर देती है योगी आदित्यनाथ को। और जब ये पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं तो इन्होंने 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो करप्ट थे इनको सस्पेंड कर दिया था। तंबाकू, पान पुड़िया, गुटखा और गो तस्करी जैसे कामों पर इन्होंने रोक लगाती थी। मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने पुलिस वालों को एक ही आदेश दिया था कि मैं जब तक यहाँ पर इस कुर्सी पे हूं मुझे काम चाहिए, मुझे लल्ला चप्पी नहीं चाहिए, मुझे तलवे चाटीगिरी नहीं चाहिए, मेरे को काम से मतलब है। यूपी के अंदर किसी भी प्रकार की गो तस्करी, पान पुड़िया, तंबाकू वगैरह इन चीजों को नहीं होना चाहिए। जिसको नौकरी करनी है वो रह सकता है, जिसको नहीं करनी है वो जा सकता है और वैकेंसी निकाल देंगे, औरों को ले आएंगे। और उसी समय कुछ पुलिस वालों का रवैया बदलता हुआ देख इन्होंने 100 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था और इन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड का भी यूपी में गठन किया था। योगी आदित्यनाथ जी हिंदी साप्ताहिक और पत्रिका योगवाणी के संपादक भी हैं। इनके द्वारा कुछ फेमस स्टेटमेंट भी दिए गए थे। वो स्टेटमेंट थे कि अगर तुम्हें कानून व्यवस्था देखनी है तो यूपी आकर देखो। मैं एक हिंदू हूं, मुझे इस पर गर्व महसूस है। एक असली हिंदू वो होता है जो किसी के साथ भेदभाव ना करे बल्कि सभी को बराबर का हक दे। इनकी माता का नाम सावित्री देवी है और इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट है जो एक फॉरेस्ट रेंजर थे। योगी आदित्यनाथ के पिताजी
किडनी और लीवर की बीमारी से परेशान थे। फिर दोस्तों 2020 में वो समय आता है जब इनके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उनको एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। तो एम्स हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम द्वारा उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, मगर उनकी तबीयत खराब होने के कारण 20 अप्रैल 2020 को जब सुबह 10:40 पर इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। सो दोस्तों ये थी उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।